जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लुयंग फाइनली एक ब्लेड मास्टर बन गया था, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगी थी। जिसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा स्वॉर्डलेस एल्डर और जेन वुसोंग लुयंग को बधाई देने के लिए आ गए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ स्वॉर्डलेस एल्डर और जेन वुसोंग को वहाँ आता हुआ देखकर लू फैमिली का एक सर्वेंट तुरंत ही जाके लू सेंडोंग को खबर दे देता है, जो सुनकर वे सभी लोग भी तुरंत ही बाहर आ जाते हैं उन दोनों का स्वागत करने के लिए। फिर वे सभी लोग ही एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, जिसके बाद स्वॉर्डलेस एल्डर लुयंग की तारीफें करते हुए कहते हैं, तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए मैं भी तुमसे मिलने के लिए यहाँ चला आया। फिर उसके बाद वे सभी लोग ये अंदर आकर बैठ जाते हैं, जहाँ मास्टर लू जेन वुसोंग की तारीफ करते हुए कहते हैं, आपका डिसाइपल भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, वो भी बहुत ही जल्द एक ब्लेड मास्टर बन जाएगा। उनकी बात सुनकर अब स्वॉर्डलेस एल्डर उनसे कहते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो जरूर एक ब्लेड मास्टर बन जाएगा, लेकिन उसके ब्लेड मास्टर बनने के लिए उसके पास अभी भी मौके की कमी है। और ये कहकर वो लुयंग से कहते हैं, इसलिए मुझे भी बहुत ही ज्यादा खुशी होगी अगर तुमने जेन वुसोंग की ब्लेड मास्टर बनने में मदद कर दी तो। उनकी बात सुनकर अब मास्टर लू लुयंग से कहते हैं, तुमने अभी ब्लेड मास्टर लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए तुम्हारे अंदर अभी भी ब्रेक थ्रू करने का बड़ा समय हुआ है। इसकी वजह से अगर तुमने जेन वुसोंग के साथ प्रैक्टिस की तो फिर इसकी वजह से तुम्हारी एनर्जी स्टेबल हो जाएगी, साथ ही साथ इससे जेन वुसोंग को भी फायदा मिल जाएगा, क्योंकि अगर उसने तुम्हारे ब्रेक थ्रू एनर्जी को फील कर लिया तो फिर इसकी वजह से वो भी अपना ब्रेक थ्रू कर पाएगा, यानी कि उसको थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा। इसलिए इसके बारे में तुम क्या कहते हो? उनकी बात सुनकर अब लू सेंटोंग अपने मन में खुद से ही कहते हैं, अगर लुयंग उसकी मदद करने के लिए मान जाएगा तो फिर इसकी वजह से उसका एक कॉम्पिटिटर बढ़ जाएगा स्वॉर्ड गॉड रियलम को अचीव करने का। लेकिन इस पर हम देखते हैं लुयंग मास्टर लू की बात मान जाता है और वो जेन वुसोंग की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि जेन वुसोंग ने एक बार उसकी मदद की थी लीजी हुए से उसकी जान बचा कर। जिसके बाद हम देखते हैं वे दोनों ही प्रैक्टिस करने के लिए बाहर आ जाते हैं, यानी कि उन दोनों के बीच अब एक फ्रेंडली फाइट होने वाली है, जहाँ पर अब जेन वुसोंग अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपने स्वord को समन कर लेता है। तो ये देखकर अब लुयंग अपने मन में खुद से ही कहता है, अगर इसके सामने कोई ऑर्डिनरी स्वॉर्ड किंग लेवल के पीक स्टेज का वॉरियर होता तो फिर वो इसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। और ये कहकर वो भी अपने पावर्स का यूज करते हुए अपने चारों तरफ एक पावरफुल शील्ड लगा लेता है, जिससे कि फिर जेन वुसोंग अपने स्वॉर्ड से लुयंग के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन यहाँ पर लुयंग की शील्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, क्योंकि जेन वुसोंग का स्वॉर्ड लगातार उसके शील्ड के ऊपर हमला करने के बावजूद भी उसे ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पर लुयंग की पावर्स को फील करते हुए इधर से स्वॉर्डलेस एल्डर कहने लगते हैं, लुयंग ने जिस स्वॉर्ड आर्ट को मास्टर किया हुआ है वो तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, उसने तो खुद ही एक नया स्वॉर्ड आर्ट को क्रिएट किया है, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। उनकी बात सुनकर अब लू सेंटोंग भी खुश होते हुए कहने लगते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इससे मैं भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। उसने ना सिर्फ ब्लेड मास्टर लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू किया, बल्कि इसी के साथ साथ उसने स्वॉर्ड आर्ट का एक नया रास्ता भी बना लिया है, इसलिए मुझे ये देखकर काफी ज्यादा खुशी होगी जब लुयंग अपने खुद के बनाए हुए रास्ते पर जाके एक स्वॉर्ड गॉड बन जाएगा। वो उनकी ये बात सुनकर स्वॉर्ड हेलर के फेस एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं और वही मास्टर लू सेंटोंग की बातें सुनकर कहने लगते हैं, एक स्वॉर्ड गॉड बनना इतना भी आसान नहीं होता है, ये तो असल में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और लुयंग तो खुद के ही स्वॉर्ड आर्ट में महारत हासिल करते हुए एक नया रास्ता अपना रहा है, इसकी वजह से उसके लिए स्वॉर्ड गॉड बनना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उनकी बात सुनकर अब लू सेंटोंग भी कहने लगते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्वॉर्ड गॉड बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। फिर अब स्वॉर्डलेस एल्डर भी कहने लगते हैं, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्वॉर्ड गॉड बनना बहुत ही ज्यादा कठिन है। आज के समय में इस स्वॉर्ड डोमेन कॉन्टिनेंट के अंदर न जाने ही कितने ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं जो कि स्वॉर्ड गॉड बनने के लायक है, लेकिन अभी के समय पे स्वॉर्ड गॉड की सिर्फ एक ही सीट बची हुई है, इसलिए हजारों लोगों के बीच सिर्फ एक ही बंदा स्वॉर्ड गॉड बन पाएगा, इसलिए स्वॉर्ड गॉड बनना वास्तव में बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। फिर इसके बाद हम उन दोनों के फाइट को देखते हैं, जहाँ दोनों ही अपने अपने स्वॉर्ड से एक दूसरे से लड़ रहे थे, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हुए एक दूसरे पे लगातार अटैक्स किए जा रहे थे। और तभी जेन वुसोंग थोड़ा सा पीछे आते हुए अपने स्वॉर्ड के कई सारे क्लोन्स बना देता है और लुयंग की तरफ हमला कर देता है, लेकिन इस पर लुयंग भी उसके सभी स्वॉर्ड्स को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर आप वहाँ पर लुयंग के साथ यूं ही फाइट करते करते जेन वुसोंग का भी ब्रेक थ्रू करने का समय आ जाता है, इसलिए वो लुयंग का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए भेज जाता है, ताकि वो वहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाए, जिससे कि फिर वो एक ब्लेड मास्टर बन जाएगा। और फिर वहाँ पर थोड़ी देर तो कल्टीवेशन करने के बाद फाइनली वो भी एक ब्लेड मास्टर बन जाता है, जो देखकर अब उसके मास्टर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वही मास्टर लू भी उन्हें बधाई देने लगते हैं जेन वुसोंग के ब्लेड मास्टर बनने की वजह से। इस पर अब वो भी खुश होते हुए कहने लगते हैं, फाइनली जेन वुसोंग अब एक ब्लेड मास्टर बन गया है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें भी मालूम चल जाता है कि अब एक और नया बंदा ब्लेड मास्टर बन गया है, इसलिए उन सभी में से एक लड़की कहने लगती है, अभी कुछ ही दिनों पहले ही लुयंग ब्लेड मास्टर बन गया था, इसलिए मैं ये बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि अब एक और बंदे ने ब्रेक थ्रू कर लिया है और एक ब्लेड मास्टर बन गया है। फिर इसके
इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें लुयांग और बाकी लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर आप जेन वुसोंग काफी ज्यादा खुश होने लगता है और वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है वाकई ब्लेड मास्टर बनने के बाद खुद के अंदर कुछ ज्यादा ही पावर्स महसूस हो रहा है। और ये कहकर वो वहाँ पर अपने पावर्स को चेक करने लगता है और उसकी स्पीड यहाँ पर काफी ज्यादा तेज हो गई थी, इसलिए वो वहाँ पर काफी तेजी से मूव करने लगता है। वही दूसरी तरफ से स्वॉर्डलेस एल्डर लू सेंटोंग और मास्टर लू को शुक्रिया कहने लगते हैं, क्योंकि उनकी वजह से अब जेन वुसोंग एक ब्लेड मास्टर बन गया है। साथ ही साथ वो लुयांग को भी शुक्रिया कह देते हैं। फिर इसके बाद वो उन लोगों से अलविदा लेने लगते हैं और कहते हैं कि मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अभी अपने सेक्ट की तरफ निकलना होगा, क्योंकि मुझे जेन वुसोंग का ट्रेनिंग जल्द से जल्द शुरू करवानी है। उनकी बात सुनकर मास्टर लू भी हाँ कह देते हैं और कहते हैं कि अब दोबारा आना ना भूलिएगा, हमेशा ही आते रहिएगा। इस पर वो भी हाँ कह देते हैं और वहाँ से अपने सेक्ट की तरफ चले जाते हैं, जिसके साथ ही जेन वुसोंग भी लुयांग को शुक्रिया कहते हुए अपने मास्टर के पीछे चला जाता है। फिर वहाँ से थोड़ी दूर आने के बाद जेन वुसोंग अपने मास्टर से पूछता है, मास्टर आखिर हम वहाँ से इतने जल्दबाजी में वापस क्यों आ गए? इस पर अब उसके मास्टर उसको बताते हैं स्वॉर्ड गॉड बनने की सिर्फ एक ही सीट बची हुई है और लुयांग और लीजी हुए पहले से ही ब्लेड मास्टर बन चुके हैं, इसलिए आने वाले समय में और भी ज्यादा लोग ब्लेड मास्टर बन जाएंगे। इसकी वजह से जो भी बंदा सबसे पहले स्वॉर्ड मास्टर को समझ जाएगा, यानी कि जो भी बंदा सबसे पहले स्वॉर्ड में महारत हासिल कर लेगा उसके ही अगले स्वॉर्ड गॉड बनने का सबसे ज्यादा हाई चांस होगा। इसीलिए ही मैं वहाँ से इतने जल्दबाजी में आ गया था, ताकि हम जल्दी से अपने सेक्ट वापस जाकर तुम्हारी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सके। और साथ ही आज मैं तुम्हें एक न्यू टेक्निक सिखाने वाला हूँ, जिससे कि तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ओब उनकी ये बात सुनकर जेन वुसोंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ऐसा भी कोई टेक्निक होता है जो कि ब्लेड मास्टर्स की कल्टीवेशन स्पीड को इंक्रीज कर सके? इस पर अब उसके मास्टर भी हाँ कह देते हैं और बताते हैं कि ब्लड एनर्जी इंसानों का फाउंडेशन होता है और तुम्हारे अंदर जितना ज्यादा ब्लड एनर्जी मौजूद रहेगा तुम्हारा हेवनली सोल उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए मैं भी तुम्हें एक ऐसा ही टेक्निक सिखाने वाला हूँ जिससे कि तुम अपने ब्लड एनर्जी को बढ़ा पाओगे, और उस टेक्निक का नाम ब्लड कून टेक्निक है। अगर तुमने उस टेक्निक को कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया तो फिर तुम्हारी ब्लड एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगी, बिल्कुल लेजेंडरी बीस्ट कून की तरह, जिससे कि फिर तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और इसकी वजह से तुम्हारा स्वॉर्ड गॉड बनने का चांस काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। अब उनकी ये सब बातें सुनकर जेन वुसोंग उनसे कहता है, मास्टर ये ब्लड एनर्जी को कल्टीवेट करने की टेक्निक है, क्या ये वो नहीं है जिसको ब्लड सोल्जर कल्टीवेट करता है? साथ ही साथ लीजी हुए भी। उसकी ये बात सुनकर अब सोल्जर गुस्से से कहते हैं, आखिर तुम इसके बारे में क्या ही जानते हो? सभी मार्शल आर्ट टेक्निक से सेम ओरिजिन से आया हुआ है, इसलिए आखिर क्यों तुम इस टेक्निक को कल्टीवेट नहीं कर सकते हो, जबकि बाकी लोग तो ऐसा कर रहे हैं? और ये कहकर वो उससे कहते हैं, तुम्हें किसी भी तरह से मेरी लाइफ लॉन्ग इसको पूरा करना होगा, इसलिए जल्दी से सेक्ट में वापस जाकर तुम अपना ट्रेनिंग शुरू कर दो, जितना ज्यादा हार्ड हो सके उतना ज्यादा। लेकिन अगर तुम ब्लड कून टेक्निक को सीखना नहीं चाहते हो तो फिर आज के बाद तुम मुझे मास्टर ना कहना। और उनकी ये सब बातें सुनकर जेन वुसोंग उनसे कहता है, मास्टर आप फिक्र ना करे, मैं इस टेक्निक को जरूर सीखूंगा और अपना बेस्ट देते हुए इस टेक्निक को मास्टर भी कर लूंगा। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें लू फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लुयांग दी लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्क किंग को ढूंढने जाने के लिए रेडी हो गया था। ये देखकर अब उसके फादर उससे कहते हैं, अगर तुम्हें उस एंशिएंट विच के अंदर जाने के रास्ते को नहीं मिला तो फिर तुम जल्दी वापस लौट कर आ जाना। उनकी बात सुनकर अब लुयांग भी उन्हें हाँ कह देता है और ये कहकर वो अपने स्वॉर्ड के ऊपर उड़ते हुए वहाँ से काफी तेजी से नॉर्थ डोमेन की ओर जाने लगता है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सुयान को देखते हैं जो कि वहाँ पर फ्लावर्स को देख रही थी कि तभी वहाँ पर पीछे से लुयांग भी आ जाता है। फिर इसके बाद सुयान उससे कहने लगती है, तुम तो लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्क किंग को ढूंढने के लिए जा रहे थे, तो फिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए? उसकी बात सुनकर अब लुयांग उसको बताता है, असल में डार्क किंग लेजेंडरी स्वॉर्ड यहाँ नॉर्थ डोमेन के अंदर ही कहीं मौजूद है, इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ पर जाने से पहले मैं तुम्हें एक बार देख कर जाऊँ, और जब मुझे एक बार लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्क किंग मिल जाएगी तो फिर मैं तुम्हारे सोल को पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। और ये कहकर वो दोनों ही वहाँ पर एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं और तभी वहाँ पर ब्लेड मास्टर होंगियन भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लुयांग तुरंत ही उन्हें ग्रीट करता है। फिर मास्टर होंगियन उससे कहते हैं, फाइनली तुम भी एक ब्लेड मास्टर बन गए, और तुम्हारे एनर्जी को महसूस करते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि तुम बाकी ब्लेड मास्टर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। उनकी बात सुनकर अब लुयांग उससे कहता है, शायद से ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने एक नया स्वॉर्ड आर्ट को सीखा है। अब उसकी ये बात सुनकर ब्लेड मास्टर होंगियन भी उसकी तारीफ करने लगते हैं और फिर इसी तरह से वो लोग वहाँ पर काफी ज्यादा बातें करने लगते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लुयांग उन दोनों को अलविदा करते हुए युआनचेंग माउंटेन की तरफ काफी तेजी से जाने लगता है। और अभी लुयांग वहाँ से काफी तेजी से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके सामने लीजी हुए अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर वो भी रुक गया था। और दोस्तों इसके सारा एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।